नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसद के सुचारू करावे खातिर पहल करेला सत्तारूढ़ गठबंधन समिति के निर्णय। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर समिति से काम सुचारू होगी। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन अंतर्गत आज मनोनयन पत्र और उजूरी पर जांचबूझ करके निर्वाचन आयोग के कहना। पूस 25 गते अंतिम नामावली प्रकाशन। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में एमाले से सूचल अनुरूप परिणाम हासिल करे ना सके के ओली के स्वीकारोक्ति। परिणाम से ना घबराला नेता कार्यकर्ता के आग्रह। भारत में कोविड संक्रमित की संख्या बढ़ते गयला बाद मुंबई में लॉकडाउन की तैयारी। पिछला 24 घंटा में 1,17,100 संक्रमित बढ़ल। और ऑस्ट्रेलिया में फरवरी में होने वाला T20 विश्व कप ग्लोबल छनौट के पहिलका खेल में नेपाल ओमान के सामना करी। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैठक से संसद के सुचारू करावेला पहल करे के निर्णय कल गेल बा। आज प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के उपस्थिति और इस समिति के संयोजक रामचंद्र पौडेल के अध्यक्षता में बैठल बैठक अवरुद्ध संसद के सुचारू करावेला पहल करे के निर्णय कैले बा। बैठक के निर्णय के बारे में जानकारी करावत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद अवरुद्ध भइल कौनो भी हिसाब से उचित ना भइल बताउनी हा। संसद सुचारू करेला सरकार के जितना ही भूमिका और कर्तव्य प्रतिपक्षी के भी होके के उहाँ के बताउनी हा। संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भएको। ओही लेखा समिति के बैठक में माघ 12 गते होखेवाला राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के संबंध में भी छलफल कैल उहाँ के जानकारी देने। संचार कर्मी सबके जिज्ञासा के जवाब देहत मंत्री कार्की राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर गठबंधन से समिति बनावल और इस समिति से काम सुचारू करे के भी बताउनी है। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अंतर्गत आज मनोनयन पत्र और उजूरी पर जांचबूझ करके निर्णय करे के निर्वाचन आयोग जनौले बा। आज वे उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन करे के कार्यतालिका भी बाटे। पूस 24 गते उम्मीदवार से नाम फिरता लेवे के और पूस 25 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन तथा उम्मीदवार के निर्वाचन चिन्ह प्रदान करे के आयोग के सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देने। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन आवे वाला माघ 12 गते हो रहा बा। यह बीच आयोग राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में उम्मीदवार सबसे करे मिले वाला खर्चा के सीमा भी तोकल गल बा। उम्मीदवार सबसे मतदाता नामावली खरीद से लेके प्रतिनिधि परिचालन लगायत के विभिन्न शीर्षक में 3,50,000 खर्चा कर सके के आयोग जनौले बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में आपन पार्टी से सोचल मुताबिक के परिणाम हासिल करे ना सके के स्वीकार कैले बानी। पार्टी के जिला अधिवेशन के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करत उहाँ के संसदीय संघर्ष के मैदान में एमाले ऊपर कर सके वाला हानिकारक प्रहार के अंतिम किस्ता ही राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन होखे के बताउनी हा। माघ 12 गते होके वाला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के परिणाम एमाले खातिर उतना प्रतिकूल आबे ना सके के कहत उहाँ के ओ आजू के जनमत और आजू के यथार्थ ना होके के भी बताउनी हा। अभी कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर से ही सखाप करेला कुछ तत्व लागल और पुरान जनमत के समेट के गठबंधन बनावल भर में एमाले संगे उ लोग से प्रतिस्पर्धा कर रहल ओली के कहनाम रहे। नेकपा माओवादी केंद्र के पूस 25 गते बैठक के कहल केंद्रीय समिति बैठक स्थगित भइल बा। काठमांडू में संपन्न पार्टी के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन में सहभागी 9 जने नेता के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल और अन्य कुछ नेता भी बीमार पड़ल कारण अगिला 25 गते बैठक के कहल केंद्रीय समिति के बैठक स्थगित कल गेल माओवादी केंद्र जानकारी करौले बा।
केंद्रीय कार्यालय के लेखा प्रमुख देवेंद्र पराजुली, कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्याय सहित कुछ केंद्रीय सदस्य के कोरोना संक्रमण देखा पड़ला बाद अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक भेंटघाट भी बंद कैले बानी। नारायणहिटी संग्रहालय परिसर में रेस्टोरेंट खातिर निर्माण भइल संरचना भस्कावे के काम शुरू कल गेल बा। सरकार द्वारा नारायणहिटी संग्रहालय परिसर में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट के विषय में छानबीन करे खातिर समिति गठन करते ही कार्यकारी निर्देशक बीएस नारायण दाहाल के निर्देशन में रेस्टोरेंट परिसर के दीवार भस्कावल गयल हा। बतास समूह के 10 रोपनी जगह भाड़ा में देहल विषय विवाद में अला संगे सरकार द्वारा बीएफए के छानबीन समिति बनावल गयल रहे, लेकिन समिति काम शुरू करे से पहले ही संग्रहालय के कार्यकारी निर्देशक दाहाल खुद उपस्थित होके दीवार लगायत की संरचना भस्कौले बानी हा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। कोविड-19 संक्रमण फैलिए ना देवेला विभिन्न निकाय से देहल गल कोविड उपचार संबंधी स्वास्थ्य उपकरण सामग्री पांचथर जिला अस्पताल में अल्पत्रे पड़ल बा। कोरोना महामारी कम करे खातिर जिला अस्पताल पांचथर के देहल गल यंत्र और उपकरण सब उचित प्रबंध होके ना सकला बाद ऐसे ही अल्पत्रे पड़ल हा। करीब 4 महीना पहले से जिला अस्पताल पांचथर में कोरोना कम करेला उपलब्ध भइल कोरोना सामग्री प्रयोग विहीन भइल बाटे। अब पुरानो उसमा चाहिँ के अरे पुरानो कोठाहरूमा चाहिँ अहिले त अब सामानहरू हामीले चाहिँ यतिकै राखेका छौँ हैन, र त्यो आवश्यक परेको अवस्थामा चाहिँ हामीले एरेन्ज गरेर त्यो गर्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो चाहिँ 50 बेडको हस्पिटल पनि निकट भविष्यमा 1-2 महिनामा चाहिँ अब माघ मसान्तसम्ममा दिने शर्त गरेको छ हैन ठेकेदारले। अनि त्यसमा सर्यो भने फेरि नयाँ त्यहाँ गएपछि त हामीलाई बेडको त्यस्तो अवस्था हुँदैन हैन। संघीय प्रदेश सरकार तथा विभिन्न संघ संस्था से सहयोग मिलल उपकरण सब लावारिस भइल हा। अस्पताल विकास समिति भी संरक्षण करे तरफ ना लगला बाद लाखों दाम के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मॉनिटर, थर्मागन और सिलेंडर लगायत के कोरोना स्वास्थ्य सामग्री सब ऐसने अल्पत्रे अवस्था में पुगल बाटे। प्रदेश नंबर 2 के जिला में इस साल धान उत्पादन दर में कमी आयल बा। पिछला कार्तिक में भइल बेमौसमी बरखा के चलते प्रदेश के जिला सब में पिछला साल के तुलना में इस साल धान उत्पादन में कमी आयल है। प्रदेश में चालू आर्थिक वर्ष में कुल 3,76,434 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान बानी लगावल में प्रति हेक्टेयर 3.51 मीट्रिक टन के दर से 13,19,806 मीट्रिक टन धान उत्पादन भइल प्रदेश नंबर 2 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सूचना अधिकारी मनीष कुमार पाल जानकारी देने। बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 में 3,45,603 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान बारी लगावल में प्रति हेक्टेयर 3.65 मीट्रिक टन के दर से 12,62,200 मीट्रिक टन धान उत्पादन भइल रहे। सूचना अधिकारी पाल के मुताबिक प्रदेश के परसा और बारा में इस साल धान उत्पादन दर बढ़ला पर भी धनुषा, मौतरी, सलाही, रौथट, सिरहा और सप्तरी में घटल बाटे। धान के थी के समय में बरखा भइल और ग्वारो किरा के प्रकोप समेत कम भइला से इस साल धान उत्पादन दर बढ़े के अनुमान कैला पर भी धान भितरावे के बेरिया पिछला कार्तिक में भइल बेमौसमी बरखा से नुकसानी भइल धान उत्पादन में कमी आयल अधिकारी पाल बतौनी हा। देश भर आज आंशिक से सामान्य बदली रहत कुछ जगह में हल्का बरखा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। हाल देश पर पश्चिम वायु के प्रभाव रहल महाशाखा जनौले बा। सुदूर पश्चिम कर्णाली, गंडकी, लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेश में सामान्य से पूर्णतया बदली रहत, बाकी भूभाग में आंशिक से सामान्य बदली रहल महाशाखा जनौले बा। सुदूर पश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश के कुछ जगह और लुम्बिनी तथा गंडकी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का बरखा और हिमपात के संभावना रहल महाशाखा से जारी कल गेल विज्ञप्ति में जनावल गेल हा। सुख के रात प्रदेश 1 और 2 में आंशिक से सामान्य बदली और बाकी प्रदेश में सामान्य से पूर्णतया बदली रहे।
उच्च पहाड़ी और हिमालय भूभाग के कुछ जगह में हल्का से मध्यम हिमपात की संभावना रहल कारण ठंडी से बचे खातिर मौसमविद सबके आग्रह बाटे। अब आर्थिक समाचार। तानसेन नगर पालिका नेपाल में ही पहिलका बार दृष्टिविहीन मैत्री वार्षिक नगर विकास योजना बजेट पुस्तिका प्रकाशन कैले बा। दृष्टिविहीन सभी नगरपालिका के विभिन्न योजना और कार्यक्रम सब अध्ययन कर सको कहे वाला उद्देश्य के साथ ब्रेल लिपि सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 के आर्थिक ऐन और विनियोजन ऐन बजेट पुस्तिका प्रकाशन कैल नगरपालिका जनौले बा। वार्षिक नगर विकास योजना ब्रेल लिपि में तैयार करेला सृजनशील अपांग स्वावलंबन केंद्र तानसेन प्राविधिक सहयोग कैले बा। दृष्टिविहीन सब नगरपालिका के कोनो भी योजना और कार्यक्रम सबके बारे में जानकारी ना मिले के शिकायत केला बाद नगरपालिका ब्रेल लिपि में वार्षिक नगर विकास योजना पुस्तिका प्रकाशन कैला खा। नगरपालिका कौन कौन क्षेत्र में काथी काथी काम करे लागल बा कहे वाला बात सभी नागरिक के मालूम होखे के अधिकार रहल भी नगरपालिका जनौले बाटे। नगरपालिका द्वारा ब्रेल लिपि में वार्षिक नगर विकास योजना प्रकाशित कैला से दृष्टिविहीन सबके थप ऊर्जा प्रदान कैले बा। दृष्टिविहीन सब आवे वाला दिन में अन्य विषय सभी अपांग मैत्री बनावे की आशा कैले बा। तानसेन नगरपालिका स्थानीय तौर प्रदेश और संघ के भी अपांग मैत्री काम करेला उत्प्रेरित कैले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोविड संक्रमित के संख्या बढ़ला बाद मुंबई में लॉकडाउन करे के तैयारी भइल बा। पिछला 24 घंटा में 1,17,100 जने में संक्रमण देखल गइल बा। ई अवधि में 3 से 4 जने के कोविड के कारण मृत्यु भइल बा। भारत में एक सप्ताह पहले दैनिक संक्रमण 10,000 रहे। कोविड के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैला संगे कोविड संक्रमित के संख्या बढ़ल बाटे। भारत के 26 राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट देखल गइल बा। 7 महीना के बाद पहिलका बार संक्रमित के संख्या 1 लाख बढ़ल हा। सन 2021 के 6 जून में भारत में 1 लाख से बेसी नया संक्रमित देखल गइल रहे। कोविड से महाराष्ट्र सबसे बेसी प्रभावित बा। महाराष्ट्र में आज 36,265 नया संक्रमित भेटाइल बाड़न सन। आप खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी में होखेवाला T20 विश्व कप ग्लोबल छनौट में आपन पहिलका खेल में नेपाल ओमान के सामना करे वाला बाटे। कुल 16 टीम सहभागी रहेवाला प्रतियोगिता के 2 समूह में विभाजन करके आयोजना कैल गेल हा। नेपाल के समूह में रहल 8 टोली के भी 2 समूह में विभाजन कैल गेल बा। समूह के शीर्ष स्थान में रहेवाला 2 टोली सेमीफाइनल में स्थान बनाई। दोसर 8 टोली जुलाई में जिम्बाब्वे में प्रतिस्पर्धा करी। इससे पहले प्रतियोगिता राउंड रोबिन के आधार में संचालन होखे के कहला पर ई बार समूह विभाजन करके प्रतियोगिता के आयोजना होखे लागल हा। प्रतियोगिता के छनौट 15 से 25 फरवरी तक ओमान में होगी। नेपाल पहिलका खेल में 18 फरवरी में आयोजक के साथ भिड़ंत करी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल 22 फरवरी में तो फाइनल 24 फरवरी में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संसद के सुचारू करावे खातिर पहल करेला सत्तारूढ़ गठबंधन समिति के निर्णय। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर समिति से काम सुचारू होगी। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन अंतर्गत आज मनोनयन पत्र और उजुरी पर जांच-बूझ करे के निर्वाचन आयोग के कहना। उस 25 गते अंतिम नामावली प्रकाशन। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में एमाले से सोचल अनुरूप परिणाम हासिल करे ना सके के ओली के स्वीकारोक्ति। परिणाम से ना घबराएला नेता कार्यकर्ता के आग्रह। भारत में कोविड संक्रमित की संख्या बढ़ते गेला बाद मुंबई में लॉकडाउन की तैयारी। पिछला 24 घंटा में 1,17,100 संक्रमित बढ़ल। और ऑस्ट्रेलिया में फरवरी में होखेवाला T20 विश्व कप ग्लोबल छनौट के पहिलका खेल में नेपाल ओमान के सामना करी। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।